नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान ने हफीज शेख को हटाकर वजारत खजाना हमाद अजहर को सौंप दी है। हस्बे मामूल पटवारियों ने इस पर तरह तरह की साजिशी थ्योरियां गढ़नी शुरू कर दी हैं। सबसे पहले तो वजाहत करती चलूं कि हफीज शेख साहब को क्यों हटाया गया। इमरान खान ने हफीज शेख का तकर्रुर पहले एक मशीर के तौर पर किया था और वो काबीना की मीटिंग्स अटेंड किया करता था। इस पर अपोजिशन जमातों ने अदालत में रिट दायर कर दी, जिस पर अदालत ने रूलिंग देकर मशीर काबीना की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। चुनाचा इमरान खान ने दिसंबर 2020 में हफीज शेख को आइन के आर्टिकल 91 के तहत वफाकी वजीर तैनात कर दिया। इस आर्टिकल की रूह से हफीज शेख को 6 माह के अंदर अंदर पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होना था। मार्च के पहले हफ्ते में होने वाले सेनेट के इलेक्शन में हफीज शेख सेनेटर मुंतखब ना हो सका। चुनाचा अब हफीज शेख के पास सिर्फ 2 माह बचे थे और इसने जून के पहले हफ्ते में हर सूरत अपना ओहदा आइन के तहत छोड़ना था। अगले महीने से वजारत खजाना अगले माली साल का बजट तैयार करना शुरू कर देगी। जून के पहले हफ्ते में बजट पेश होना है और ऐन उस वक्त वजीर खजाना अगर अपना ओहदा छोड़ दे तो ये मुनासिब ना होता। वैसे भी नए वजीर खजाना के लिए ये बेहतर होता कि वो बजट की तैयारी के वक्त चार्ज संभाल ले। इसीलिए हफीज शेख को हटाकर हमाद अजहर को वजारत खजाना दे दी गई ताकि वो फोकस्ड होकर बजट की तैयारी कर सके। ये थी सारी बात, लेकिन पटवारी इस पर अफसाने गर कर खुश हो रहे हैं। पूरी इंसानी तारीख में इतना झूठ किसी एक कौम या कबीले ने नहीं फैलाया होगा जितना झूठ पटवारी, जमूती और डीजलियों ने पिछले 2.5 साल में फैलाया है। इसीलिए इन पर अल्लाह का मुस्तकिल अजाब मुसल्लत हो चुका है। अब आते हैं हमाद अजहर की तकर्रुरी पर, जिस पे पटवारी, जियाले और डीजलिये एतराज कर रहे हैं। इमरान खान ने अपने समधी को वजीर खजाना नहीं लगाया, बल्कि उस शख्स को लगाया है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जैसे इदारों में बतौर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर काम कर चुका है। वही हमाद अजहर, जिसको दुनिया के अजीम इदारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 में जनूबी एशिया के अपने यंग ग्लोबल लीडर में शामिल किया। वही हमाद अजहर, जिसको दुनिया के 114 नौजवान रहनुमाओं में शुमार किया गया जिन्होंने सिविल सोसाइटी, आर्ट्स, कल्चर, गवर्नमेंट या बिजनेस में नुमाया खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा हमाद फेडरल मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू रहने के साथ साथ जून 2019 का बजट भी पेश कर चुके हैं। याद रहे कि जून 2019 वो वक्त था जब पाकिस्तान अपने बदतरीन मुआशी दौर से गुजर रहा था और मुल्क पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही थी। इसके अलावा हमाद अजहर इन चंद गुने चुने लोगों में शामिल है जिसने हर सर्दो गर्म में इमरान खान का साथ दिया है, जबकि हमाद इन चंद लोगों में शामिल है जिसका पॉलिटिकल कैरियर अभी तक बेदाग है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमाद अपनी सलाहियतों से इंसाफ दिखाएंगे और इस मुल्क की तमीर तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। इमरान खान की नजरें आने वाले वक्त पे है और वो असद उमर और हमाद अजहर जैसे पोटेंशियल रखने वाली लीडरशिप तैयार कर रहा है। हमाद अजहर को मुख्तलिफ ओहदे देकर और हफीज शेख जैसे तजर्बाकार मईशत दान के जेरे साया तरबियत दी गई। इमरान खान एक विजनरी लीडर है और वो आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है। इसके फैसले जाती मफादात के तहत नहीं होते। वो वक्त गुजर चुका है जब हर बार अपने समधी को वजीर खजाना लगाया जाता और फिर इससे कोई हिसाब नहीं होता था। एहतसाब करता भी कौन जब सब ने मिलकर खाना होता था। हफीज शेख सीधा सा आदमी था। पटवारी मईशत पे रोला डालते थे और वो शराफत से वजाहत करता था। अब हमाद अजहर है। अब इनकी हर हफ्ते छतरोल हुआ करेगी, क्योंकि हमाद अजहर ने सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इकोनॉमिक्स की डिग्री नहीं ली बल्कि फैसलाबाद से छतरोलियात की डिग्री भी कर चुके हैं। अगर यकीन नहीं आता तो हमाद अजहर की वो तारीखी वीडियो निकालें जब इसने अपोजिशन की जबरदस्त छतरोल की थी और रोहेल असगर को बोला था कि मेरे वालिद से टिकट लेने के लिए ये बंदा बाहर खड़ा था। इसी तकरीर के बाद फवाद समेत कई अराकीन ने हमाद को गले लगाकर शाबाश दी थी और इमरान खान ने भी उस वक्त हमाद अजहर की तारीफ की थी। वजारत इत्तलाआत, पेट्रोलियम और साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारतें भी तब्दील हो गई। ऐन मुमकिन है कि फवाद चौधरी को वजारत इत्तलाआत और नशरियात और पेट्रोलियम की वजारत शबली फराज को दी जाए। ताहम मुझे शबली फराज का हफीज शेख के खिलाफ बयान सुनकर अफसोस हुआ। 2020 में महंगाई की पैक 10% पर थी और इसके बाद से ये कम होकर 8% पर आ गई है और ये पैक अब मजीद नीचे ही जाएगी। अगले सालों की एस्टिमेटेड महंगाई की शरह है। लिहाजा तहरीके इंसाफ वालों से कहूंगी, हफीज शेख को इज्जत दो। इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे मुश्किल वक्त गुजारा और बेहतरीन तरीके से गुजारा। अगर जियो जैसे बयान कर रहा है, शबली फराज को ऐसी बात करते हुए शर्म करनी चाहिए कि महंगाई की वजह से निकाला। वजारत पेट्रोलियम में शबली फराज को लगाकर इसका पट्टा मत बिठाइएगा। इसकी बजाय असद उमर को लगा दे। फवाद चौधरी वजीर इत्तलाआत बेस्ट है। वेल्डन हफीज शेख साहब, वेल्डन। हमाद अजहर एक पढ़ा लिखा इंतहाई काबिल इंसान है। इंशाल्लाह इनकी कोशिशों से माइशत में मजीद बेहतरी आएगी। इससे पहले कि इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तेज हो, ये बात जहन में रहनी चाहिए कि हमाद अजहर
अजहर ने इंडस्ट्रीज को बेहतर करने में कलीदी किरदार अदा किया, इसलिए पटवारियों जियालों के प्रोपेगेंडा में मत आइएगा। जब हफीज शेख आया था तो बुगजियों ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट अपना बंदा ले आई है। आज जब हफीज शेख की जगह हमाद अजहर आया है तो लिख लो, इन बुगजियों ने कहना है देखा इमरान खान और फौज के ताल्लुकात खराब हो गए हैं, इसलिए फौज ने अपना बंदा वापस ले लिया और कहा है कि अब मुल्क खुद संभालो। बुगजियों तुम मर क्यों नहीं जाते? सवाल ये भी उठता है कि क्या इसहाक डार माइशत ठीक कर सकता है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी पुरानी और हुक्मरान जमातें माफियाज की शक्ल में काम करती हैं। इन जमातों के अंदर सियासत की सूझबूझ रखने वालों से लेकर चंद टकों के ओझ जमीर बेचने वाले सहाफियों और मारूफ कारोबारी शख्सियात से लेकर किराए के कातिलों तक की एक फौज जफर मौज होती है। ये सियासी माफियाज इसी करप्ट सिस्टम से पैसा बनाते हैं और फिर इसी पैसे को इस्तेमाल करके इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने तसल्लुत जमाए रखते हैं। इसीलिए इस सिस्टम से फायदा उठाने वाली कुव्वतों को स्टेटस कहा जाता है। ये लोग बेज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आते हैं मगर अंदर से एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जब पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत आई तो माइशत पर अलार्मिंग सूरत हाल थी। बैनुल-अक़वामी तजज़ियाकार यहाँ तक कह रहे थे कि पाकिस्तान का अगले 6 महीने में मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो जाएगा और अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर नजर जमाए बैठे थे कि वो पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के बहाने पे शराइत रखेंगे कि जितने मर्जी पैसे ले लो लेकिन जौहरी हथियार हमारे हवाले कर दो और यूं पाकिस्तान को इसकी असली ताकत से महरूम कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारा प्लान तब चौपट हो गया जब इमरान खान और मुआशी टीम ने तवील अरसे में बेहतर नताइज देने वाली पॉलिसियां बनाई और पाकिस्तानी मईशत को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि इस खौफनाक सूरत हाल से भी निकाल लिया जिसकी वजह से पाकिस्तान दिवालियापन के करीब पहुंच चुका था। जब वतन दुश्मनों ने ये देखा कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया है तो फिर मीडिया पर एक तूफान खड़ा कर दिया गया कि महंगाई हो गई है। महंगाई होना फितरी बात है और महंगाई होने का मईशत की तबाही के साथ कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं होता। महंगाई इसलिए हुई है क्योंकि हमने इम्पोर्ट कम कर दी है और वो पैसा टैक्स की सूरत में लिया जा रहा है। अगर ये अवाम 40 साल तक चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत कर सकती है तो फिर कफारे के तौर पर टैक्स भी दे सकती है। अवाम भी इतनी मासूम नहीं है। इस वक्त नून लीग अपने लफाफा और व्हाट्सएप सहाफियों के जरिए इसहाक डार को एक नजात दंदा के तौर पर पेश कर रही है और आज पंजाब असम्बली में एक करारदाद भी जमा करवाई गई कि इसहाक डार को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाए ताकि वो मईशत बेहतर कर सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जरा अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की तबाही का असली मुजरिम ही ये इकोनॉमिक हिटमैन और गद्दार वतन इसहाक डार था। इस सीरियल में मनी लॉन्ड्रर की वजह से ही तो पाकिस्तान आज इस हाल में पहुंचा है और ये शख्स वफाकी ओहदा रखते हुए इस मुल्क से फरार हुआ था और आज तक वापिस नहीं आया। क्या ये शख्स पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेगा जिसने पूरी तरह कोशिश की कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए और पाकिस्तान अपनी एटमी कुव्वत खो दे? लेकिन ये तो अल्लाह का करम हुआ कि पाकिस्तान सरवाइव कर गया, वरना इन गद्दारों ने तो कोई कसर न उठा रखी थी। इमरान खान की मुआशी टीम की कारकर्दगी काबिले तारीफ है। इंशाल्लाह अब मजीद तरक्की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।